नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हो जय महाकाल चैनल। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है इल्लीगल तरीके से बसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जो कि देश के हर हिस्से में फैल गए हैं और हज़ारों की तादाद में ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं बॉर्डर से, जो कि कई लूप होल्स हैं बॉर्डर में, जहाँ पे टाइट सिक्योरिटी नहीं है, जंगल के रास्ते से, नदी के रास्ते से, क्योंकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इनको सपोर्ट करने का काम जो है वो कई पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं अपने वोट बैंक के लिए, और सबसे बड़ी दावेदार ममता बनर्जी हैं जो टीएमसी पार्टी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद इनकी बंगाल में है। लेकिन अब धीरे धीरे करके त्रिपुरा में, झारखंड में, नोएडा में, दिल्ली में, जम्मू में, देश के हर हिस्से में फैल चुके हैं ये, और देश के अंदर स्लीपर सेल्स की तरह ये रह रहे हैं। हर टेररिस्ट एक्टिविटी में, लव जिहाद में, जो पीछे सीए के दंगे हुए थे, जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, उनमें भी इन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्यों का ही हाथ था। लव जिहाद के केस में इन्हीं का ही हाथ है। और जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी स्लीपर सेल्स हैं, वो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, जो आईएसआई के बंदे हैं और जिनका कंटेक्ट पाकिस्तान आर्मी से है, वो भी इसी कंट्री में एज अ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसा एक गिरोह है जो इनका जाली आधार कार्ड बनाने का, इनका वोटर कार्ड बनाने का काम कर रहा है 2,500 रुपये में। इसके थ्रू वो कई सरकारी नौकरियां ले चुके हैं, सरकार से घर ले चुके हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ ले चुके हैं। जिन संसाधनों पे हमारा हक है वो हक वो यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, झोपड़ियाँ बनाते हैं, धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर ये कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं ज़मीन पे। और जो इनका सबसे बड़ा मकसद है दोस्तों, वो है गज़वाए हिंद। इनके कई मौलवियों की आपने तकरीरें सुनी होंगी कि ये कहते हैं कि इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाना है। और धीरे 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 ये ऐसा टाइम बॉम्ब है, ये जिस दिन फटेगा दोस्तों उस दिन कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि इनकी तादाद दिन बर दिन बनती जा रही है। तो मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि सबसे पहले जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको टाइट किया जाए, जो बॉर्डर के ऊपर जो लूप होल्स हैं उसको टाइट किया जाए। 4000 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर एक अच्छी फेंसिंग की जाए, सारे रास्तों को रोका जाए और इनकी इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, क्योंकि इनका मकसद है भारत को। और त्रिपुरा के अंदर ये आदिवासी लड़कियों से शादी करके ये कन्वर्जन कर रहे हैं, मुसलमान जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, आदिवासी हिंदू औरतों के साथ शादी करके उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। झूठे नाम रख के शादी, लव जिहाद के केस इनके नाम है, सिक्योरिटी के ऊपर हमला करने में इनका नाम है। और कई तो हिंदू नाम रख के, कई तो सरकार से नौकरियां तक ले चुके हैं, सिस्टम के अंदर बैठ गए हैं। और बहुत बड़ा इनका एक मकसद चल रहा है कि भारत की राजनीति को पलटना, जो ये पलटना चाहते हैं, और जिसके अंदर ये जो इनका प्लान है पीछे से चल रहा है। और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? आईएसआई पाकिस्तान। इसीलिए ममता में जो शेख हसीना थी, जो प्रो इंडियन थी, जो इंडिया के हित में बात करती थी, आज उसको भी भगा दिया गया वहाँ से, क्योंकि अंदर ही अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हाथ मिला लिया। और इनका एक ही मकसद है, हिंदुओं का खात्मा और गज़वाए हिंद। आपने बांग्लादेश में देख ही लिया होगा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जब आपकी मांगे पूरी हो गई, शेख हसीना भाग गई, तो आप हिंदू मंदिरों पर अटैक क्यों कर रहे हो? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है आपका? आपकी लड़ाई कोर्ट से है। आप हिंदू मंदिरों पर अटैक कर रहे हो, हिंदू की बहन बेटियों के आबरू लूट रहे हो, दुकानें लूट रहे हो, मंदिरों पर अटैक कर रहे हो, हिंदू आदमियों को जिंदा जला दे रहे हो। और मौलवी वहाँ पे तकरीर कर रहा है कि ये तो इनको तो जला दो, ये तो स्वाब का काम है, तो ऊपर भी जलेंगे। तो दोस्तों, ये किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है, इस्लामिक कंट्री की लड़ाई है, किसी विचारधारा की। ये किसी और आरक्षण की लड़ाई नहीं है। अगर स्टूडेंट आरक्षण की लड़ाई होती तो यहाँ ये हिंदू मंदिरों पर अटैक नहीं किया जाता। आप कहीं भी देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, जब भी मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अटैक कौन होएगा? हिंदू मंदिर, हिंदू बेटी, हिंदू संत, हिंदू आदमी, हमारे ऊपर ही अटैक किया जाएगा। तो हिंदुओं जागो। और मोदी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, एनआरसी जल्द से जल्द लागू किया जाए और इनको निकाला जाए यहाँ से जल्द से जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।